एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये डायरेक्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मिथिला यूनिवर्सिटी की कॉपी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लेसन प्लान में लेसन प्लान नंबर डालेंगे। यहाँ नेम ऑफ पुपिल टीचर में नाम, स्कूल में स्कूल का नाम, जहाँ आप इंटर्नशिप में गए हैं, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट। आज का प्रकरण है जनन। इधर भी रोल नंबर, क्लास 10th क्लास का है। ऐसे ही आप जिस क्लास के पढ़ाएंगे उस क्लास का नाम डालेंगे, डेट, कितना मिनट का क्लास है वो। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो पहला लिखे हैं छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक क्षमता शक्ति का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। चौथा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। 5, छात्रों जनन के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, छात्रों जनन क्रिया के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा, छात्रों पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में बता सकेंगे। चौथा, छात्रों लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा, छात्रों निषेचन के बारे में समझ सकेंगे। टीचिंग आइडिया, चौक, डस्टर, TLM आदि। टीचिंग मेथड, व्याख्यान विधि, सह प्रदर्शन विधि। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, छात्रों जनन पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आगे देखिए, टीचिंग पॉइंट में नहीं लिखना है कुछ, इसमें लिखना है इंट्रोडक्शन है यहाँ लिखा हुआ। तो इंट्रोडक्शन वाले में इसमें लिखेंगे पुपिल टीचर्स एक्टिविटी में पहला प्रश्न पूछेंगे हम, चिंपैंजी मानव की तरह ही कैसा होता है। जो छात्र बताएंगे बुद्धिमान होता है। दूसरा, फिर जो आंसर निकला उससे दूसरा टॉपिक बनाएंगे, संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी किसे माना जाता है। तो छात्र बताएंगे मनुष्य को। तीसरा, मनुष्य अपनी पीढ़ी के को चलाने हेतु किसको जन्म देता है। छात्र बताएंगे बच्चे को। फिर उस पर नया क्वेश्चन पूछेंगे, मानव द्वारा बच्चों का जन्म मानव द्वारा बच्चों का जन्म कैसे होता है। तो छात्र बताएंगे जनन क्रिया के द्वारा। फिर इस पे चौथा पांचवा प्रश्न पूछेंगे, जंतु में जनन के बारे में आप क्या समझते हैं। तो छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में लिखना है यहाँ, छात्रों आज हम जनन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक। यहाँ प्रेजेंटेशन में पहला टॉपिक देंगे रिप्रोडक्शन। फिर यहाँ छात्र से क्वेश्चन पूछेंगे, एक जनन किन किन जीवों में होता है। तो छात्र बताएंगे पादप एवं जंतु में। दूसरा, जनन किसे कहते हैं। छात्र नहीं बताएंगे, तो संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर बताएंगे यहाँ परिभाषा, जीव जिन प्रक्रम के द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। फिर प्रश्न पूछेंगे, जनन किन जीवों में होता है। तो छात्र बताएंगे सभी जीवों में। फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन, जनन के प्रकार बताए। छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो फिर यहाँ नया टॉपिक बनाएंगे, जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जीवों में जनन का मुख्य 2 तरीका से संपन्न होता है। फिर यहाँ लिखेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों से संपन्न होता है। पहला, विखंडन। अलैंगिक जनन का पहला पार्ट है, तो उसका भी 2 खंड होता है, बाइनरी फिजन एंड दूसरा मल्टीपल बाइनरी फिजन। फिर दूसरा बूडिंग्स, इसका भी 2 पार्ट होता है, बोटिंग इन यूनिसेलुलरी ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा बोटिंग ऑफ मल्टीसेलुलरी ऑर्गेनिज्म। तीसरा, अपखंडन, जिसको फ्रेगमेंटेशन
या रीजनरेशन कहते हैं। फिर यहाँ देखिए इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तथा समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड बनाए हैं जनन के प्रकार, जो यहाँ ब्लैक बोर्ड में जनन का प्रकार है उसको इस पे दर्शाना है। अलैंगिक जनन है उसका तीनों पार्ट है। यहाँ इवेल्युएशन क्वेश्चन है, इसमें जनन के प्रकार बताइए क्वेश्चन देंगे। फिर यहाँ नया टॉपिक देंगे, एक प्रश्न पूछेंगे जनन के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ एक नया टॉपिक बनाएंगे पौधों में कायिक प्रवर्धन। फिर उसके बारे में लिखेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिससे पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि उसे विलगन और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तथा समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ दूसरा टाइप लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में भी यहाँ लिखेंगे जनन की उस विधि को जिसमें 2 भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाते हैं। परागण। फिर यहाँ तीसरा पार्ट बनाएंगे पॉलिनेशन। फिर इसका यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे। परागण 2 टाइप के होते हैं, स्वपरागण एंड परपरागण। फिर ऐसे ही स्क्रॉल करके लिखिए आप लोग, पूरा वीडियो बताएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और बताइएगा कमेंट करके आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो हम फिर नए टॉपिक का वीडियो बना के लाएंगे आपके सामने। ये यहाँ फर्टिलाइजेशन का है, पुष्प पौधों में निषेचन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है। यहाँ इवैल्यूएशन क्वेश्चन में फिर एक प्रश्न पूछे हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार बताइए। फिर यहाँ अगला टॉपिक देखिए यहाँ है रिकैप्सुलेशन। इसमें क्या है कि 4 या 5 प्रश्न पूछेंगे जो छात्र शांतिपूर्वक जवाब दे सके। जनन किसे कहते हैं, दूसरा अलैंगिक जनन की 2 मुख्य विधियों के नाम बताइए, लिखिए। तीसरा किसी एक पौधे का नाम लिखिए जिसमें पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। चौथा स्वपरागण एवं परपरागण में क्या अंतर है। फिर अगला टॉपिक है होम असाइनमेंट। इसमें एक क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन देंगे होम असाइनमेंट में। कमेंट में कुछ नहीं लिखना, आपके टीचर लिखेंगे। पुपिल टीचर एक्टिविटी में अपना नाम लिखना है। छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे। सुपरवाइजर सिग्नेचर में आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। ये लेसन प्लान बीएड सेकेंड ईयर में काम आते हैं, तो उसमें 7A 7B में आपको लेसन प्लान बनाना होगा। तो उसके लिए जो आपका ऐच्छिक विषय ऑप्शनल है उसी का बनता है। तो इसी प्रकार से लेसन प्लान बनाइए। ये बायोलॉजी का है, दूसरा सब्जेक्ट की भी ज़रूरत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको दूसरा सब्जेक्ट का भी लेसन प्लान बना के दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।